नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 27 अक्टूबर 2020 और गाइस ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो आज देखते हैं कि हमको द हिंदू के कौन से दो आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे हमको दो आर्टिकल को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है काउंटरिंग नेबर्स रिवाइज जियोपॉलिटिकल प्लेबुक्स। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज वेस्ट एशिया में कैसे इंडिया और चाइना की दी गई टाइज और अप्रोचेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस आर्टिकल में बोला यह जाता है कि आज इंडिया और चाइना का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुआ है। गलवान रीजन में लद्दाख के जहां पर दोनों साइड्स की मिलिट्री ट्रुप्स द्वारा लड़ाई होना, चाइना द्वारा इंडियन टेरिटरी को हड़पना, जिससे आज दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा विवाद है। और यह इशू 1962 वॉर के बाद दूसरी बार हुआ है जिसमें इंडिया चाइना के रिलेशन दोबारा से वर्स्ट हुए। इस बॉर्डर इश्यूज़ के कारण इंडिया चाइना की फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया है, जिससे दोनों देशों का ट्रेड हर एक चीज़ बंद कर दी गई है एक दूसरे के द्वारा, जिसमें दोनों देशों द्वारा डर सा बना हुआ है एक दूसरे के प्रति। आगे बोला जाता है कि आज इंडिया द्वारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वो होती है जिसमें कंट्री द्वारा अपने नेशनल इंटरेस्ट पर पॉलिसीज़ की सक्षमता और फॉरेन पॉलिसीज़ को भी बनाया जा सके अपने इंटरेस्ट पर। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजय गोखले के अनुसार ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है काफ़ी अलग है नॉन अलाइनमेंट से, क्योंकि अलायंसेस हमेशा इश्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, ना कि आइडियोलॉजीज़ पर। इंडिया और चाइना द्वारा दोनों देशों द्वारा वे पड़ोसी देश सेम ही है, दोनों के पड़ोसी देश सेम ही है, लेकिन दोनों की अप्रोचेस अलग हैं। लेकिन जिसमें इंडिया चाइना दोनों देशों द्वारा वेस्ट एशिया में नॉन अलाइनमेंट की अप्रोच बढ़ाई जा रही है, जहां पर दोनों देशों द्वारा सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल जैसी बड़ी पावर्स जिनके कल्चरल सिमिलर्स हैं, उन देशों के साथ इनके रिलेशन बढ़ रहे हैं आज की डेट में। लेकिन इन देशों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल में भी, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही फंसना नहीं चाहते, इसलिए वे हमेशा दोनों नॉन अलाइन की बात करते हैं। इन्हीं कंट्रीज़ द्वारा मिलकर ये ऑयल इंडस्ट्री कंट्रीज़ द्वारा ही एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को स्थापित किया गया, उन कंट्रीज़ के लिए जो इनसे पेट्रोल ऑयल को परचेज़ करती हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया गया क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसर्स द्वारा प्राइजेस को लेकर हमेशा फिक्स करना उन पे प्रॉब्लम रहती थी, जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया, जिससे बेनिफिट मिले उन इंपोर्ट कंट्रीज़ को जो ऑयल ख़रीदती हैं। ज़्यादातर ऑयल एशियन की डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा परचेज़ किया जाता है जो ऑयल। आगे बोला जाता है कि आज इस साल के शुरुआती चरण में ही यूएसए चाइना के बीच में रिलेशंस ख़राब हुए और चाइना से इस कोविड-19 नाम का वायरस का स्प्रेड होना और इंडिया चाइना बॉर्डर्स पर एक्सपेंशन करना चाइना द्वारा, जिससे ग्लोबली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है चाइना और यूएसए के द्वारा भी, और चाइना और इंडिया के बीच में भी। इंडिया द्वारा पहले से भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमेशा से ही कोशिश रही है कि वेस्ट एशिया में अपनी एक्सपेंशन बढ़ाने की, जिससे ऑयल रिच गल्फ इंटरेस्ट स्टेट्स वेस्ट एशिया द्वारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि वेस्ट एशिया की ये जो गल्फ स्टेट द्वारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है इसलिए। लेकिन इंडिया द्वारा आज अबू धाबी और रियाद में काफ़ी अच्छे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रिलेशन है, जिसमें इंडिया के भी आज काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाए गए हैं इजराइल कंट्रीज़ के साथ साथ आज। लेकिन आज इंडिया द्वारा आज ईरान के साथ बहुत कम रिलेशन करे जा रहे हैं, जो इंडिया का काफ़ी पुराना नेबर कंट्री है, जिस पर यूएसए सैंक्शन ज़्यादा लगाया जा रहा है, जिसके कारण आज इंडिया और ईरान का रिलेशन आज ख़त्म होता जा रहा है, एकदम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आज चाइना की भी अप्रोच काफ़ी चेंज हुई है वेस्ट एशिया में। इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होने पर भी चाइना आज बेनिफिट लेता नज़र आ रहा है उन सिचुएशन का, जिससे यूएसए द्वारा मना किया गया। जैसे कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वे अमेरिकन के सिक्योरिटी सेफ्टी वेपन्स को ख़रीदना चाहती हैं, जिन पर चाइना अपने सिमिलर दिखने वाले वेपन्स को सेल कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ को, जिससे वो इकोनॉमिकली बने और मजबूत बने। और वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके लिए अमेरिका के सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोडक्ट्स वो पूरे कंप्लीट नहीं हैं, जिसके लिए वे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है अन्य कंट्रीज़ में, जिससे चाइना अपने आप को हमेशा यूएसए को हटाकर आगे आना चाहता है इकॉनमी में भी और मिलिट्री वेपन्स में भी। क्योंकि 2016 में यूएई द्वारा चाइना के चाइनीज़ विंग लॉन्ग ड्रोन को ख़रीदा गया, जो एक यूएसए के आर्म्ड ME9 रीपर ड्रोन्स की कॉपी था।
जिसे यूएसए ने यूएई को सेल करने से मना कर दिया था, जिस पे चाइना द्वारा सेल आउट किया गया अपने प्रोडक्ट को। जैसे कह सकते हैं कि इन गल्फ कंट्रीज़ को मिलिट्री वेपन्स चाइना आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करा सकता है। और दूसरा है कि आज उन गल्फ कंट्रीज़ को भी एक मार्केट की ज़रूरत है जहां इनके ऑयल गुड्स सेल को बड़ी मात्रा में सेल किया जाए, जिसके लिए चाइना और इंडिया द्वारा कोशिश है कि वे ही इनकी एक मार्केट बने, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया और चाइना ही है, जिससे आने वाले फ्यूचर में इन गल्फ कंट्रीज़ को एक और ज़्यादा बेनिफिट मिले उनकी इकॉनमी को। चाइना द्वारा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट एशिया में अपने एक्सपेंशन को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली में सितंबर में चाइना द्वारा ईरान चाइना के बीच में $400 बिलियन की डील को लाया गया 25 साल के लिए, जिसमें चाइना एक उस चीज़ का बेनिफिट को लेना चाहता है उस कंट्रीज़ पर से जिस पर यूएसए द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं, जिसमें यूएसए अब ईरान न्यूक्लियर डील से हट चुका है। इसमें बोला जाता है कि चाइना द्वारा वेस्ट एशिया में उन कंट्रीज़ को हेल्प डील देना चाहता है, जिससे वो एक वॉर चाहता है यूएसए के खिलाफ, क्योंकि चाइना अपना एक्टिव रोल चाहता है वेस्ट एशिया में, जिससे वो कभी भी सीज़ फायर जैसे कॉन्सेप्ट को मानना ही नहीं चाहता। और चाइना द्वारा हमेशा से ही कंट्रीज़ के साथ में बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को लाया जाता है। आज चाइना द्वारा इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस की अप्रोचेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, जिसमें चाइना द्वारा एक न्यू फोरम को लाया गया ईरान के साथ में, एक एग्रीमेंट को, जिससे ईरान के उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, जो रीजन्स में उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चाइना आज कर रहा है उन गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में भी अपने इन्फ्लुएंस को कैसे बैलेंस करेगा और आज वह एक बड़ी पावर को हटाते जा रहा है। लेकिन इंडिया द्वारा कुछ अलग अप्रोच है वेस्ट एशिया के लिए, जिसमें इंडिया द्वारा वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, जहां पर आज गल्फ़ कंट्रीज़ द्वारा $multi billion की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंडिया में। सऊदी अरेबिया की एंटाइटीज़ कंपनीज़ द्वारा और यूएई की एक ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा इंडिया की इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि यूएई का यमन वॉर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, और गल्फ़ स्टेट सऊदी अरेबिया यूएई की ईरान के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, जो अपना दुश्मन मानते हैं ईरान को, जिसके बाद भी इंडिया अपने आप को बैलेंस रखेगा, क्योंकि इंडिया का ईरान के साथ भी एक रिलेशन है। अभी इसराइली द्वारा एक पीस एग्रीमेंट को लाया गया यूएई बहरान के साथ में, जिससे इन गल्फ़ कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन काफ़ी मजबूत होंगे और अच्छे से डील होंगे आगे तक। अंत में बोला जाता है कि आज इंडिया चाइना दोनों की फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंजेस हैं आज इन वेस्ट एशियाज़ के लिए, जबकि अभी इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड एक्सरसाइज को लाया जा रहा है, जिसमें चाइना और इंडिया द्वारा वेस्ट एशिया में पार्टनरशिप करना, जिससे दोनों द्वारा एक दूसरे के लिए अलायंसेस बनाने की बात बोली जा रही है वेस्ट एशियाज़ में। तो गाइस चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है क्लियरिंग द एयर। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि इंडिया की एयर क्वालिटी। आज बोला जा रहा है कि आज यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अभी उनके स्पीचेस में इंडिया की एयर क्वालिटी को लेकर बातें मेंशन की गई, जिसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया गया, लेकिन जिसमें इंडिया द्वारा ना तो कुछ कहा गया, क्योंकि आज भारत के नॉर्दर्न पार्ट में सच में ही काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। जो पॉल्यूशन अभी क्रॉप स्टबल को जलाने के कारण और भारत में हुए दशहरा फेस्टिवल के कारण भारत की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस इशू पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया भारत का, जो काफ़ी ज़्यादा निंदाजनक था यूएसए के लिए, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खुद से ही उन इन्वायरमेंट एग्रीमेंट रूल्स को तो फॉलो ही नहीं किया जाता, जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एक कोल प्लांट और ऑटोमोबाइल्स पर लगाए जाते हैं, जिनसे ज़्यादा एमिशन होता है कार्बन का इन्वायरमेंट पे, और उन्हीं द्वारा इंडिया और चाइना को क्रिटिसाइज़ करना, जिनके इंडिया चाइना द्वारा पेरिस एग्रीमेंट को लागू किया जाता है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था, जिसमें से यूएसए कंट्री उस पेरिस एग्रीमेंट को ना तो मानती है और उस एग्रीमेंट से बाहर आ चुकी है। अभी आगे बोला जाता है आज सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य प्राइवेट स्टेशन द्वारा जिनके द्वारा भारत के नॉर्थ में PM 2.5 के इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का लेवल को शो किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब और रिस्की है ह्यूमन के लिए, जिससे पर्सन की एक हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखता है अनहेल्दी, जिससे एक पर्सन का लाइफ साइकिल, उसके जीने की उम्र कम हो जाती है, लेकिन जिसके लिए सेंटर द्वारा इस बात को माना ही नहीं जाता, क्योंकि उनके द्वारा इन्वायरमेंट में ज़्यादा एयर पॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं है एक पर्सन की लाइफ लिमिट पर। लेकिन भारत की इस एयर क्वालिटी पर WHO द्वारा काफ़ी वरीनेस है, क्योंकि ये बैड एयर क्वालिटी एक पर्सन की लाइफ को कम कर देती है। और आज कोविड-19 के इन्फेक्शन से आज एक 8% तक डेथ रेट इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबली में।
आगे बोला जाता है कि आज इंडिया को उस एयर क्वालिटी की क्रॉनिक जो ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया को एमिशन स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस को बढ़ा देना चाहिए फ्यूल्स पर और अन्य प्लांट्स पर जो एमिशन करते हैं, जिससे एमिशन को रोका जा सके। आज भारत द्वारा BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्टेड किया गया है, जिससे व्हीकल से निकलने वाले एमिशन पॉल्यूशन को कम किया जाएगा और नेशनल एयर क्वालिटी के लिए भी रूल्स लॉ को लाया जाए, जिससे PM 2.5 40 mcg पर क्यूबिक मीटर्स को रोका जाए। जो एयर पॉल्यूशन की लिमिट WHO द्वारा बनाई गई थी, यह PM 2.5 जो 4 गुना ज़्यादा है उस लेवल से। इस कोविड-19 में लॉकडाउन फेस में सब बंद होने से एक अच्छी एयर को वापस लाया गया था, जहां पर व्हीकल्स व अन्य एक्टिविटी सब बंद थी, लेकिन आज सब अनलॉक होने से वही सेम पॉल्यूशन हो गया है जो लॉकडाउन होने से पहले था। भारत में आज ज़्यादा ग्रीन मोबिलिटी को यूज़ में लाया जाए अर्बन एरियाज़ में, जैसे कि बाइसिकल का इस्तेमाल हो, साइकिल का। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी में क्रॉप के स्टबल को जलाना, जिससे प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स, फार्म मैकेनिज़म्स को लाना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन को रोका जाए। आज इस एयर पॉल्यूशन के इशू को एड्रेस, रिजॉल्व करने में देरी नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे इस कोविड-19 के बाद शायद हम इस पॉल्यूशन की समस्या से जूझ रहे होंगे शायद। और अभी इतना पॉल्यूशन है जो शायद दिवाली पर ये पॉल्यूशन लेवल PM 2.5 कहीं डबल ना हो जाए। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू अनाउंसमेंट एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड गाइस प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।